गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम है आपका हमारे चैनल पर। आई होप यू ऑल आर गुड एंड वेल। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को टैली की क्लासेस दे रही हूँ। टैली की क्लासेस में आपने पहले ही बहुत कुछ लर्न कर लिया है। इसके साथ में ही आपका जो रहता है वो चीज़ कंटेंट मैं आप इस क्लास में देने वाली हूँ। आपको डेली न्यू अपडेट मिलेगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पता है अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आएगी तो आप लोग लर्निंग नहीं कर पाएंगे। आई होप आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो आपको अगर अपना टैली का चैप्टर क्लियर करना है तो आप फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें एंड कमेंट करें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और आपको वीडियो कैसी लग रही है उसके बारे में कमेंट करें, क्योंकि अगर आप कमेंट वगैरह करते हैं तो हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशन मिलने से हम लोगों के अंदर रहता है कि बच्चे को अच्छे से अच्छा कंटेंट दें। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब आज की क्लास। सबसे पहले आज की क्लास में मैं आप लोगों को एक बार दोबारा बताऊंगी कि अकाउंट होता क्या है, टैली क्या होती है, टैली की फुल फॉर्म क्या है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं राइट नाउ। टैली इज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल डाटा ऑफ द कंपनी। मतलब क्या है, टैली क्या है? एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जिसका काम क्या है, ये हमारे फाइनेंशियल डाटा को रिकॉर्ड करती है। फाइनेंशियल डाटा क्या होता है? जो पूरे एक साल के अंदर जितना भी डाटा हमारा आया है गया है वो, तो फाइनेंशियल डाटा को रिकॉर्ड करती है किसकी? कंपनी के। तो जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा टैली क्या है। टैली इज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल डाटा ऑफ द कंपनी। ओके, अब बात करते हैं अकाउंट की। तो अकाउंट क्या है? अकाउंटिंग इट इज़ एन आर्ट रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ट्रांजेक्शन इन अ टर्म्स ऑफ मनी। मतलब क्या हुआ? अकाउंट जो है ये टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन का है। मतलब कि जितनी भी आपके अकाउंट्स के अंदर जितना भी आपका रिकॉर्ड हो रहा है, जितनी भी मनी आपकी आ रही है जा रही है, इन सब के ट्रांजेक्शन्स को क्लासीफाई करता है। क्लासीफाई मतलब कि मॉडिफाई करता है, रिकॉर्ड करता है, समराइजिंग करता है। होप यू अंडरस्टैंड। देन वी विल टॉक अबाउट द फुल फॉर्म ऑफ द टैली। तो टैली की फुल फॉर्म क्या होती है? टैली की फुल फॉर्म होती है, टी का मतलब होता है ट्रांजेक्शन, ए मतलब अलाउंस, एल मतलब लीनियर, एल मतलब लाइन एंड देन यार्ड। आपको पता है एल दो बार आता है, इसलिए फर्स्ट एल का मतलब है लीनियर और सेकेंड लाइन का एल का मतलब है लाइन। तो ट्रांजेक्शन, अलाउंस, लीनियर, लाइन, यार्ड, ये हमारी टैली की फुल फॉर्म होती है। अब बात करते हैं, अब आगे आप सीखने वाले हैं टर्म्स ऑफ अकाउंट। तो टर्म्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं आपकी? टर्म्स ऑफ अकाउंट में सबसे पहले आता है आपका कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? जो मनी आपने इन्वेस्ट की है। अब बात करें इन्वेस्टेड मनी। इन्वेस्टेड मनी क्या होती है? जो चीज़ हम, जैसे कि कोई भी बिजनेस ओपन कर रहे हैं तो उसके लिए हम जो पैसा लगाते हैं उसको कहते हैं हम इन्वेस्टेड मनी, तो उसको क्या कहते हैं? कैपिटल। तो अब मैं आपको कैपिटल की डेफिनेशन भी दूंगी। इट इज़ द अमाउंट, द प्रोसेस ऑफ द रिकॉर्डिंग फाइनेंशियली ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टम मैनर एंड क्लासीफाइंग इनटू लेजर इज नो एज अ बुक कीपिंग। मतलब कि क्या है, लेज़र के थ्रू इनको हम बनाते हैं एंड देन कैपिटल हमारी क्या है? इन्वेस्टेड मनी। ड्राइंग क्या होता है? आपने इन्वेस्ट तो किया, पर उसमें जो पैसा लगाया है उसका यूज़ भी तो करोगे, तो उसका जो यूज़ हो रहा है वो ड्राइंग कहलाती है। जैसे कि मुझे अपने पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ड्राइंग क्या है? मनी विड्रॉ बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस अकाउंट फॉर पर्सनल यूज़। मतलब कि हमारे बिजनेस में किसी चीज़ की नीड है, हमने अपने इन्वेस्टेड मनी से पैसा निकाला और उसको क्या कह देंगे हम? ड्राइंग। तो जब भी हमारा ड्राइंग निकलता है तो वो किससे माइनस होता है? कैपिटल से। अब बात करते हैं लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? Liabilities are the claim against the financial resource. In other words, liabilities means amount payable by the business. Liabilities are raised due to purchase of good or services by the businesses on credit. अब मैं आपको बताऊंगी कि लायबिलिटीज़ क्या होती हैं। लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? जैसे कि आपका किसी चीज़ पे उधार होता है, दायित्व जिन चीज़ों पे होता है उनको हम क्या कहते हैं? लायबिलिटी। आगे आपको और भी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि एसेट्स। एसेट्स क्या होती हैं? जितनी भी हमारी संपत्ति होती है उनको हम क्या बोलते हैं? एसेट्स। होप यू अंडरस्टूड लायबिलिटीज़
एंड देन वी हैव टू टॉक अबाउट द एसेट्स। तो एसेट्स हमारी क्या होती हैं, जितनी भी हमारी संपत्ति होती है। अब संपत्ति में क्या क्या होंगी, बहुत सारी चीज़ें। तो लायबिलिटीज़ क्या है, जिन पे हमारा दायित्व होता है, और एसेट्स क्या है, जो हमारी संपत्ति होती है। अब एसेट्स में ले लो तो करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स, दो तरीके की एसेट्स होती हैं। फिक्स एसेट्स क्या होती हैं और करंट एसेट्स क्या होती है, अब इनकी बात करते हैं। फिक्स एसेट्स वो होती हैं जिनको हम ईजिली छू सकते हैं, ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें, कैश में। और जो करंट एसेट्स होती हैं, फिक्स एसेट्स वो होती हैं जिनको हम ईजिली कन्वर्ट नहीं कर सकते कैश में, और करंट एसेट्स वो होती हैं जिनको हम ईजिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द फिक्स्ड एसेट्स एंड व्हाट इज़ द करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या हैं, जिनको हम कैश में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। फिक्स्ड एसेट्स क्या हैं, जिनको हम नहीं कर सकते। अब वो क्या चीज़ें होंगी जिनको हम कैश में कन्वर्ट करेंगे, और वो क्या चीज़ें होंगी जिनको हम नहीं कर पाएंगे। तो जो चीज़ें नहीं हो पाती वो जैसे कि फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गई, ये सब चीज़ें हम आसानी से कैश में नहीं कन्वर्ट कर सकते, इनको आसानी से ईजिली नहीं बेच सकते हैं। हमारा स्टॉक होता है, हमारे पास होता है, हमें नीड होती है तो भी बेच देते हैं पैसों की, अगर नहीं होती है तब भी हम बेच देते हैं ताकि हम न्यू स्टॉक परचेज़ कर सकें। तो इसलिए हम इसको कैश में जल्दी कन्वर्ट करते हैं। ऐसे आपको समझ में आया होगा कि क्या चीज़ हम कन्वर्ट कर सकते हैं और क्या चीज़ हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। जिन चीज़ों को हम कन्वर्ट कर सकते हैं वो क्या होती हैं, करंट होती हैं, और जिनको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते ईजिली वो क्या होती हैं, फिक्स्ड होती हैं। अब बात करते हैं फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स कौन कितने टाइप्स की होती है आपकी, टेंगिबल और इनटेंगिबल। टेंगिबल में क्या क्या होती हैं, जैसे कि जिनको आप छू सकते हैं, ठीक है, जैसे कि फर्नीचर हो गया, लैंड बिल्डिंग हो गई, ये क्या हो गई आपकी टेंगिबल, तो इनको आप छू सकते हैं ईजिली। और इनटेंगिबल क्या हो गए, जिनको आप छू नहीं सकते हो, देख नहीं सकते हो, जैसे कि गुडविल, आपको कोई भी गुडविल देता है उनको आप छू नहीं सकते, वो चीज़ें आपकी। नेक्स्ट अब बात करते हैं लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ मैंने आपको पहले भी बताया कि क्या होता है, जिन पे हमारा दायित्व होता है। तो ये भी हमारी 2 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी, एक शॉर्ट टर्म होती है, एक लॉन्ग टर्म होती है। शॉर्ट टर्म कौन सी होती है, विद इन अ 1 ईयर यू हैव टू फिनिश्ड, मतलब कि आप जो 1 साल में फिनिश कर देते हैं, जैसे कि क्रेडिट बिल्स हो गए, जितने भी हमारे बिल्स वगैरह होते हैं इनको हम 1 साल में ख़त्म कर देते हैं। अब लॉन्ग टर्म में क्या आती हैं आपकी, आफ्टर 1 ईयर यू डोंट हैव टू फिनिश दिस स्टेटमेंट। तो मतलब कि जो आप 1 साल के बाद भी भरते रहते हैं, जैसे कि लोन वगैरह हो गए, ठीक है। तो लोन भी क्या है, हमारे छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं, तो जितने भी लॉन्ग टर्म्स के होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपेंस की। एक्सपेंस क्या होता है, अगर हिंदी में बात करें तो एक्सपेंस होते हैं खर्चे। आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया है, उसमें अगर आपको इनकम हो रही है तो खर्चा भी तो होगा। इनकम क्या होती है, जो हम कमाते हैं, ठीक है। अब एक्सपेंस कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में बात करें तो कौन से होते हैं, और इनडायरेक्ट में बात करें तो कौन से होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे होते हैं जो बिफोर मैन्युफैक्चरिंग के पहले होते हैं, मतलब कि जो पहले होते हैं, जैसे कि हमारे पास, हमने यहाँ पे कोई भी एक कोचिंग खोली है, हमारे पास बेंच की ज़रूरत है, हर चीज़ की ज़रूरत है, तो उनके लिए हम लेबर्स रखेंगे, उनके लिए हम सामान मंगाएंगे। तो ये सब क्या हो गया, हमारे बिफोर मैन्युफैक्चरिंग। अब आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग क्या हो गया, हमने एडवर्टाइजमेंट करा, यहाँ पे हमने टीचर अवेलेबल की, तो टीचर्स को हमें सैलरी देनी होगी, प्रिंटिंग करना है, ये सब चीज़ें हमारी क्या हो गई, आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग। तो डायरेक्ट जितने भी हमारे बिफोर मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे होते हैं, और इनडायरेक्ट जो भी हमारे आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे होते हैं। होप यू गॉट एवरीथिंग। नाउ वी विल गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द नेक्स्ट इज इनकम। सो इनकम कितने टाइप्स की होती है, एक डायरेक्ट होती है और इनडायरेक्ट होती है। दैट मीन्स इनकम हमारे पास 2 टाइप्स की होती है। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ इनकम। डायरेक्ट इनकम क्या है, इनडायरेक्ट इनकम क्या है, आप अकाउंट्स के अंदर इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो डायरेक्ट इनकम क्या है, जो कि हमें बिजनेस से प्रॉफिट होता है। और इनडायरेक्ट इनकम क्या है, हमने कोई लैंड एंड बिल्डिंग परचेज़ किया और उसको रेंट पे दे दिया, हमने कोई थिंग खरीदी, उससे हमें कमीशन मिली, वो हमारी क्या हुई, इनडायरेक्ट इनकम। हमने कोई चीज़ खरीदी, उससे हमें डिस्काउंट मिला, उसको क्या बोलते हैं हम, इनडायरेक्ट इनकम। जिसमें हमें फिजिकली वर्क नहीं करना पड़ा उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट इनकम। बट जिसमें हमें फिजिकली वर्क करना पड़ा, लाइक हम बिजनेस में काम करते हैं, तब हमें उससे प्रॉफिट होता है, तो वो क्या हुई, हमारी डायरेक्ट इनकम। होप यू अंडरस्टूड what is the direct income and what is the indirect income. नाउ अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किन 3 चीज़ों को लेके मिलती है। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी
तीन चीज़ों को लेके बनती है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? It is the first stage in the process of preparing the financial account। मतलब कि ये पहली स्टेज है जिसमें फाइनेंशियल अकाउंट की बात की जाती है। इसको प्रिपेयर किए बिना हम फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर कुछ भी नहीं करते हैं। अब क्या है इसके आगे, विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग, मतलब कि आप लोग देखते कितने आजकल फ़ोनों में ऐप आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के लिए, कितना बढ़ रहा है आजकल बजट, कितना घट रहा है, ये सब ट्रेडिंग के अंदर आता है। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट भी सेम उसी से रिलेट करता है। ओके, तो मैं एक फुल आपको एक डेफिनेशन भी देना चाहूँगी कि ट्रेडिंग अकाउंट की फुल डेफिनेशन क्या होती है। इट इज़ द फर्स्ट स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ द प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल अकाउंट्स। विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट वी नो द ग्रोस प्रॉफिट एंड लॉस। दैट मीन्स यू गॉट एवरीथिंग। आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट में क्या चीज़ है जिसमें कि ट्रेड हमारा बढ़ रहा है या घट रहा है, मतलब कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो चीज़ें देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? इसके अंदर भी हमें ये पता चलता है कि हमारे बिजनेस के अंदर लॉस हो रहा है हमें या फिर प्रॉफिट हो रहा है। जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसके अंदर हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दोनों में से एक चीज़ ही होती है। अब इसकी भी डेफिनेशन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अकाउंटिंग इनटू विच ऑल गेन्स एंड लॉसेस आर कलेक्टेड इन ऑर्डर असर्टेन द एक्सेस ऑफ गेन्स ओवर द लॉसर। मतलब कि जितना भी हमें लॉस हो रहा है और जितना भी हमें प्रॉफिट हो रहा है उसके बारे से बात होती है। नेक्स्ट आता है आपका बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट क्या होता है? ओवरऑल जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका क्या आता है, जितना भी आपका पूरे 1 ईयर के अंदर डेटा आया है गया है। तो बैलेंस शीट क्या होती है, हमारे को कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, हमारी बैलेंस शीट क्या चल रही है, उन चीज़ों से रिलेटेड। ओके, होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। अब नाउ मैं आपको ये सब क्लियरली आगे बताऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप यू लाइक एवरीथिंग एंड यू अंडरस्टूड एवरी कॉन्सेप्ट। बाय एवरीवन, थैंक यू।